नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 10th का हिंदी चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और हिंदी चैप्टर में पहला चैप्टर ही पढ़ाने वाला हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और जो भी जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ और भी, ठीक है। आपको इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ऐसा ना लगे कि दूसरा वीडियो आपको देखने की जरूरत पड़े, ठीक है। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखिए मेरा पहला प्रश्न क्या है, भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इसका सही उत्तर लिखिएगा। लेखक भीमराव अंबेडकर का मानना है कि हमारे आधुनिक समाज में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसके पोषक श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा को मानते हैं। यानी किसको मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। उनका कहना है कि हमारे इस समाज में कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन का आवश्यक है और जाति प्रथा भी, यानी किसका भी है? जाति प्रथा भी है। जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यह जो बात है समाज के लिए विडंबना की बात है, ठीक है। आपको इस प्रश्न को मात्र इस तरह के आप उत्तर लिख लेते हैं तो आपको 100% कहते हैं कि आपको जो मार्क्स जो है मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसी सवाल को इसी तरह से आपको छोटा छोटा मतलब पॉइंट में लिख लेना है, ठीक है। आपको याद भी कर करके आपको बोर्ड एग्जाम में लिख लेना है, ठीक है। चलिए मैं आगे चलते हैं। देखिए मेरा तो अगल का प्रश्न क्या है, जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है, ठीक है। यानी कैसी बनी हुई है, इस प्रश्न का उत्तर मात्र लिखिएगा। देखिए भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लिखा है कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण है, ठीक है। दोषपूर्ण है और निर्धारित नहीं करती है, बल्कि मनुष्य की यानी मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध दिया जाता है। यानी जीवन भर के लिए एक पेशे में उसको बांध दिया जाता है, ठीक है। भले ही वह मनुष्य मर जाए, ठीक है, मर भी जाएगा, उसको पेशा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं मिलती है। इस प्रकार पेशा में परिवर्तन करने की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आप इस प्रश्न को मात्र इस तरह से अगर उत्तर लिखते हैं तो आपको जो है ना, जो लिखने में भी आसान रहेगा और सरल भाषा में भी आपको लिखने में आसान हो जाएगा, ठीक है। आपको इसी पैटर्न को इसी तरह से आप लिख लेते हैं कॉपी में तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, देखिए मेरा तीसरा प्रश्न है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ठीक है। यानी क्या तर्क देते हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब VVI, ठीक है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 100% कहते हैं कि पहला चैप्टर में आपको लघुत्तरीय प्रश्न हो या तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए मेरा इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। अंबेडकर के अनुसार यह विडंबना की बात है, इस आधुनिक समाज में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, ठीक है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि समर्थन का एक खोजी आधार कहा जाता है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना है और जाति प्रथा भी, ठीक है। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर इस प्रश्न का मात्र इतना ही उत्तर लिख देते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया एक मार्क्स मिल जाएगा, आपको कोई दिक्कत न होने वाला है, ठीक है। चलिए मैं अगल का प्रश्न पर लेके चलता हूं। देखिए मेरा अगल का प्रश्न क्या है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं है, कही जा सकती है, ऐसा क्यों, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे आप लिख सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर लिखेगा, भीमराव अंबेडकर ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा को भारत में जाति प्रथा की निंदा किया, यानी किसको की है? निंदा की है, ठीक है। जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं है क्योंकि यह मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है। यह प्रथा पेशे से स्वतंत्र गला घोट कर देती है, यानी जो पेशा जिसको अगर जो भी काम करना उसी पेशे में उसको बांध दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि यही काम करो, ठीक है। यह एक दूषित सिद्धांत है जो मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसके निजी क्षमता का विचार किए बिना उसके समय से ही यानी उसी के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित
कर दिया जाता है। जो मनुष्य का पेशा जो उसको समय से ही पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि लड़का यह काम करेगा। ठीक है, आपको इस प्रकार को आपको इस तरह से उत्तर दे देते हैं तो आपको जो मार्क्स है जो 100% मिलेगा। इस वीडियो में मात्र 4 प्रश्न लेके आऊँ जो चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को पूरा अच्छा लगा होगा तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी दबाना ना भूलिएगा, कि मैं इस प्रकार का वीडियो आपको हमेशा बना के देता रहूँगा।